नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं वीडियो लाया हूँ। कल देखा आप सब लोगों ने देखा होगा कि एसएससी ने फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिया है और फाइनल मार्क्स भी रिलीज़ कर दिया है। देखो, फाइनल रिज़ल्ट से पहले मैंने 5-6 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये बोला था कि इस बार एसएससी बिल्कुल सेफ गेम खेलेगी। आप देखना जाके वीडियो। मैंने बोला था कि 2023 के कोर्ट केस के बाद एसएससी कोशिश ये करेगा कि इस बार सेफ गेम खेले और जितने भी क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होंगे वो बोनस कर देगी। तो मैंने याद करो उस वीडियो में ये बोला था कि लगभग मुझे 8 से 9 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड लग रहे हैं 18 तारीख को, ठीक है। और 7 से 8 क्वेश्चन मुझे डिस्प्यूटेड लग रहे थे 20 तारीख को, ठीक है। मैंने बोला था 7 और 7 बोनस दोनों ही शिफ्ट में होंगे और एक ऑप्शन चेंज मैंने बोला था 18 तारीख को, ठीक है। तो वो एसएससी ने सेम वही किया, देख लीजिए उस वक्त। और एक और चीज़ मैंने ये बात बोला था कि क्रिन को लेके, CRIN क्रिन, तो बच्चों ने बहुत से कमेंट किए थे ये बात कि भाई तुझे पता नहीं है, क्रिन फ्रेंच वर्ड है, क्रिन ये है वो है, तुझे पता नहीं, इस ऑक्सफोर्ड में ये नहीं है वो नहीं है। तो मैंने याद करो मैंने उस समय क्या बोला था, भाई आप एसएससी को नहीं जानते हो। एसएससी ऐसी कमीशन है जो वो क्या करती है ना, उस वर्ड को ढूंढती है। अब वो युगांडा में भी होगा ना वो वर्ड, तो उसको वो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड मान लेती है। मैंने इसका एग्जांपल दिया था ओके की, टर्किश गेम वाली बात, ठीक है। तो उसमें भी बहुत बच्चों ने कमेंट में ये बात बोली थी कि भाई तुझे पता नहीं है, भाई ये है वो है, फ्रेंच वर्ड है, अरे तू पढ़ ले पहले, ये कर ले। तो भाई आज समझ में आ रहा है ना कि देखो एसएससी ने स्क्रीन को मान लिया कि नहीं मान लिया। तो भाई मैं एसएससी की रग रग से वाकिफ़ हूँ कि वो क्या करती है। और पूरे इंडिया में आप चाहे कहीं भी यूट्यूब पे देख लीजिए, किसी बंदे ने ये डेयर नहीं किया होगा कि 7 और 7 क्वेश्चन मिनिमम बोनस होंगे दोनों शिफ्ट में। और देख लीजिए, आप देख लीजिए, मैंने बोला था अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल कट ऑफ जाएगी और वही हुआ सेम, ठीक है। तो इस बात को समझा करिए भाई, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि एक तो ये चलो हो गया, ठीक। अब बच्चों के अंदर ये डाउट है कि भाई रिवाइज रिजल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो फिर मैं आपको क्लियर कर दूं। मैंने पहले भी इस बात से क्लैरिटी दी थी, मैं आज फिर दे रहा हूं कि जब तक आप एसएससी को टेक्निकली नहीं हरा सकते, जब तक आप टेक्निकली प्रूव नहीं कर सकते एसएससी गलत है, ठीक है, जस्ट बेस ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी बेसिस आप एसएससी को नहीं हरा सकते, ठीक है। मैं मानता हूँ एसएससी ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। उसको 10-10 क्वेश्चन 9-9 क्वेश्चन बोनस नहीं करने चाहिए थे, ऑप्शन चेंज नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उसने की, ठीक है। गलत है, बहुत गलत है, मैं मानता हूँ। इवन मैं ये भी मानता हूँ 20 तारीख वाले बच्चों को बहुत इनजस्टिस हुआ है, ये बात भी सही है, ठीक है। क्योंकि आप ये समझो, अगर किसी बच्चे के 170 नंबर रॉ हैं सेक्शन 1 में, ठीक है, 20 तारीख को उसका नॉर्मलाइज 169 जा रहा है, और अगर उसके 175 भी सेक्शन 2 में है तो भी 176 जा रहा है। तो उस हिसाब से भी देखोगे ना, अगर वो बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहा है ना दोनों ही सेक्शन में, तो भी उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो 20 को थोड़ा सा तो भाई नुकसान हुआ है, लेकिन वो लक बेस्ड है भाई, वो किसी के हाथ में नहीं, किसी बच्चे गलती नहीं है, वो एसएससी का ब्लंडर है और मैं एसएससी की ही गलती मानता हूँ, ठीक है। पहली बात, बोनस से रिलेटेड आप एसएससी को नहीं हरा सकते। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड आप एसएससी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो फार्मूला है, उन्होंने रॉस को डाला और वो फार्मूले ने उसको आंसर दे दिया, मार्क्स दे दिया। तो आप इन दो बेसिस पे एसएससी को नहीं हरा सकते भाई, ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो ज़रूर भाई आप फ्री हैं, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, आप जो करिए, ठीक है। मैं किसी को रोकूंगा नहीं भाई, क्योंकि यार देखो जिसके साथ जो गलत हुआ है तो वो तो कहेगा ही ना यार, आवाज़ उठाना उसका हक भी है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने जैसे क्रिन बताया था वैसे मैंने एक और क्वेश्चन बताया था कि 18 तारीख को देख लीजिएगा, अब बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाला मैंने बोला था एसएससी इसका ऑप्शन चेंज करेगी और ये 2 और 3 के अलावा सिर्फ 2 दे देगी ये, क्योंकि मैंने बताया था ना पास्ट में क्यूज वर सीन वाली बात मैंने बताई थी कि कभी भी इफेक्ट कॉज से पहले नहीं हो सकता। तो देखो एसएससी ने वो बात मान ली और वो सेम उसने ऑप्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो भाई जो चीज़ें मैं बताता हूँ थोड़ा सा यार देखा करो भाई, कि एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ठीक है। मुझे उस वक्त बहुत दुख लगा था जब मैंने ये वीडियो डाली थी 7+7 बोनस वाली, तो कई लड़कों ने बहुत गलत सलत बोला था, ठीक है। मैंने इसीलिए वो वीडियो सब मैं प्राइवेट कर दी थी। मैंने कहा था कि चलो ठीक है, जब रिजल्ट आएगा आंसर किया आएगा तब मैं डालूंगा उसको, ठीक है। आज देखिए, आप जाके देख सकते हैं, मैंने पहले डाली थी, किसी ने डेयर नहीं किया होगा ये बताने की, लेकिन मैंने ये बात बताई थी।
क्रेन वाली बात भी देखो मैंने पहले बोली थी कि हाँ कोई जल्दी बिलीव नहीं कर रहा था मैंने, लेकिन बोला था एसएससी मान लेती है भाई, ठीक है। वो फ्रेंच क्या, वो युगांडा का वर्ड भी मान लेती है, ठीक है। तो भाई ये बात क्लियर है ना। तो आप डरिए मत, रिवाइज रिजल्ट होना थोड़ा सा यार, अब मैं अपना पर्सनली बताऊँ बहुत कठिन है, ठीक है। और अगर आप कोर्ट केस करोगे भी ना, तो मैंने अब पहले ही वीडियो में बताया था, कैट, दिल्ली हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच, सिंगल बेंच, रिव्यू पिटिशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन, आप रजिस्ट्रार से चार चार हियरिंग, 4 4 महीना खेलता भाई, ये सब बहुत लंबा खींचेगा वो, ठीक है। तो भाई ठीक है, स्टिल अगर आपको लगता है गलत हुआ है तो भाई बिल्कुल आवाज़ उठाइए, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। और बाकी जो बच्चों को मतलब नौकरी मिली है तो उनके लिए भाई बधाई है, ठीक है। जैसे भी है ठीक है ना। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट अगर 24 में कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट 25 के लिए तो रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। सब लोग यार यूनाइट हो जाओ एटलीस्ट दो सीजन 25 के लिए, ठीक। मैं 24 के लिए बोलूँगा तो फिर वही बात है ना यार, दो तरफ से पार्टीशन हो जाएगा, एक सपोर्ट में आता है, एक अगेंस्ट आता है कि भाई रिवाइज हो या ना हो। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो कहता हूँ सीजन 25 के लिए भाई सब लोग यूनाइट हो जाओ एटलीस्ट। चलो ठीक है, आज जो हुआ हुआ वो छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट 25 में तो गलती ना हो ना यार। कल को एग्जाम दोगे, आज चलो ठीक है लक तुम्हारा साथ दे रहा है, अब मान लो कल को 25 में लक धोखा दिया, तब क्या करोगे। तो यूनाइट तो होना पड़ेगा ना यार, एसएससी के खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो आप मतलब बिल्कुल लड़ने की कोशिश तो करिए भाई, ठीक है। सबको यूनाइट होना ही पड़ेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था पहले भी, लेकिन किसी ने सुना नहीं था। लेकिन अब ठीक है जो भी है। अब कई बंदे ऐसे हैं जो मतलब मेरी 7+7 वीडियो वाली बोनस के बाद मतलब पहले उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ही आके अपोलोजाइज़ किया कि भैया गलती हो गई, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं थोड़ा मतलब ओवर हो गया था कि इतनी बातें सुन के कि यार ऐसा कैसे बेवकूफ़ की तरह बोल रहा है, 7 8 बोनस हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा दोनों शिफ्टों में। तो वो चीज़ें यार देखो एक्सपीरियंस से मैंने देखा था, तो मैं बताया था इसीलिए, क्योंकि एसएससी यार बहुत सेफ गेम खेली है, मैं तुमको बता रहा हूँ। वो कोर्ट में सीधा बोल दे कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन दे, मैंने भाई बोनस कर दिए, ठीक है। उसमें उस मामलों में कोर्ट जल्दी कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। दूसरा यार गलती तो हुई है एसएससी से भाई, देखो मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा कभी, ठीक है। गलती तो हुई है बिल्कुल। अब लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अब वही है ना, बच्चे सफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भाई एटलीस्ट वही है ना, एसएससी को भी समझना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस क्यों फ्रेम करते हो यार, किसी के साथ क्यों मतलब करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। किसी लड़के को 300 से 353 हो रहा है और कोई 338 से फेल हो जा रहा है, तो भाई ये सिस्टम का फेलियर है, किसी बच्चे का फेलियर नहीं है भाई। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ, अगर आपसे 130 क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो पा रहे तो भाई आप ये कमीशन बंद कर दीजिए। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको स्टेप इन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। सरकार से मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्टेप इन करिए, एसएससी को आदेश दीजिए कि भाई ऐसे पेपर्स ना बनाएं। ये यार अब मजाक नहीं है, 10 10 क्वेश्चन अगर आप बोनस कर दे रहे हो ना, एक एक शिफ्ट में 9 9 10 10 क्वेश्चन बोनस, इससे क्या होता है ना, हमेशा एक वर्ड याद रखिएगा, बोनस ऑलवेज अफेक्ट्स द जेन्युइन। जो जेन्युइन बंदे होते हैं ना उनको बोनस बहुत इफेक्ट करता है, बहुत नुकसान देता है। लेट सपोज मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे 20 तारीख को क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। मैं बता रहा हूँ वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन की वर्थ थी, ठीक है, क्योंकि वो लॉजिकल था, उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स की आपको लॉजिक को डिराइव करना था, ठीक है। अब जिन बच्चों ने मेहनत से अपनी काबिलियत से उस क्वेश्चन को सही किया, ठीक है, वो तो +4 डिजर्व कर रहे थे, ठीक है। और जिनको नहीं आते थे क्वेश्चन उनको तो नहीं मिलना चाहिए था। अब एसएससी ने क्या किया, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों ही ऑप्शन डाल दिए। जो क्वेश्चन वर्थ था, जो वर्दी क्वेश्चन था, जो वाकई लॉजिकल था, जो वाकई अच्छा था, जो डिजर्विंग को मिलना चाहिए था, बच्चों ने देखा म्यूचुअली नहीं है तो नॉन म्यूचुअली तो पक्का सही होगा, उन्होंने नॉन म्यूचुअली को तुक्का मार दिया। भाई रियलिटी बताओ, बुरा मानो चाहे अच्छा, लेकिन रियलिटी यही है, आपने तुक्का मारा नॉन म्यूचुअली को, क्योंकि म्यूचुअली नहीं था इसलिए नॉन म्यूचुअली आपने तुक्का मार दिया, जबकि लॉजिकली वो क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ही था। तो मुझे मतलब नहीं समझ में आता है एसएससी क्यों ऐसे क्वेश्चन दे रही है भाई, ठीक है। इससे यार जेन्युइन बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें समझो यार, बोनस करके क्या होता है, बोनस करके आप समझिए ना, जो जो मेहनत करके कर रहा है, ठीक है, उसको भी तो नुकसान हो रहा है ना। अब किसी को फ्री में मार्क्स दे रहे हो 4 4 4, तो नुकसान नहीं हो रहा है। अब कोई बंदा 299 वाला है, वो एएसओ सीएसएस पा गया 353, वो भाई उसकी काबिलियत नहीं है, वो सिस्टम का फेलियर है। आप क्वेश्चन ऐसे क्यों बनाते हो भाई, क्यों बनाते हो ये बताओ ना, ऐसे बनाते ही क्वेश्चन क्यों हो? तो मेरे भी नहीं समझ में आता है ऐसा क्यों करते हैं यार।
फिर क्रिन वाला क्वेश्चन, मुझे पता था यार ये गलत है, मतलब क्रिन नहीं मानना चाहिए, लेकिन मैं एसएससी की रग रग से वाकिफ़ हूँ और मुझे पता था एसएससी इसको चेंज करेगी, पक्का चेंज करेगी, मैंने बोला भी था। उसके बाद बहुत बैकलैश हुआ, बहुत लड़कों ने मतलब उल्टा सीधा बोला है, फ्रेंच वर्ड है, तुझे नहीं पता, लेकिन देखो कर दिया कि नहीं कर दिया। तो मैं जानता हूँ, अब वही चीज़ है ना यार, अब जानता हूँ लेकिन क्या करूँ, ठीक है, अब वो अपने हाथ में नहीं है। और एसएससी क्यों की है, इसकी एक अंदर की मीनिंग आप लोग नहीं समझोगे कभी, मैं बताता हूँ ये क्यों की है। देखो होता क्या है ना, इंसान जब एक कोई गलती करता है ना, तो उसको छुपाने के लिए दोबारा गलती करता है और ये जस्टिफाई करता है कि वो जो पुरानी गलती है वो सही है, मैं गलत नहीं था, इसीलिए मैंने आज फिर किया। ठीक है, सेम चीज़ इसलिए इसलिए किया है इसने, क्योंकि सीजल 2023 में ओके ई वाला जो क्वेश्चन था ना, ओके ई वाई वाला, वो क्वेश्चन गलत था। ठीक है, और एसएससी को उसमें बहुत बैकलैश हुआ, उसने हाई कोर्ट में हार गई, सिंगल बेंच में, डिविजनल बेंच में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, सब में हार गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफाई करने के लिए कि हम सही हैं, उसने फिर 2024 में ये क्वेश्चन जानबूझ के डाल दिया और जानबूझ के ऑप्शन चेंज कर दिया। मैं बता रहा हूँ ये इंटेंशनल है, ये गलती से नहीं हुआ है मेरे भाई। एसएससी ने ये जानबूझ के इंटेंशनली किया है, ऐसा ऑप्शन चेंज किया है ताकि ये बात वहाँ फिर जस्टिफाई कर दे कि देखो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, ये ओल्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिया गया है कि क्रिन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग हॉर्स टेल है। पहली बात तो वो इंग्लिश वर्ड है ही नहीं मीनिंगफुल, स्टिल वो जस्टिफाई करेगी क्योंकि उसको ओके को जस्टिफाई करना है। अब आपको समझ में आ रहा है इसके अंदर के खेल क्या होते हैं एसएससी के, वो ये खेल है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। अभी बहुत बच्चों को लग रहा होगा एसएससी ने क्यों कर दिया क्यों कर दिया, भाई ये इंटेंशनल होता है, एक गलती को दोबारा शो करना कि हमने फिर गलत नहीं किया है। हम कह रहे हैं वो गलत है लेकिन एसएससी उसको सही मान नहीं है ओके को, आज वो फिर ऐसे मान रही। अब आप एक बात समझो, थोड़ा लॉजिकल समझो, क्या किसी भी बच्चे को, देखो मैं बताता हूँ, डिविजनल बेंच में हाई कोर्ट में एक ऑर्डर आया था, वर्डिक्ट आया था, जिसमें जज साहब ने ये बोला था, मतलब डिविजनल बेंच की जो वो थी, ठीक है ना, टीम जो थी दो जजेस की, उन्होंने ये रिमार्क दिया था कि एसएससी या किसी भी कमीशन को ऐसे क्वेश्चन से रेस्ट्रेंट करना चाहिए जिसमें मतलब बिल्कुल एम्बिग्विटी हो रही है। देखो एक बात समझो, किसी भी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कि फ्रेंच में क्या बोला जाता है, टर्किश में क्या बोला जाता है, युगांडा में क्या बोला जाता है, उन वर्ड्स को पढ़े। भाई जो वर्ड्स डिक्शनरी में भी नहीं है, जो फ्रेंच में 1600 ईस्वी में यूज़ किया जाता था, जो ओकी डोकी, जो इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, जो कोई वर्ड ही नहीं है, जो इन्वेरिएंट्स हैं, कोई बच्चा इसको कैसे मीनिंगफुल बोल देगा? ये तो यार एक तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ करना है। ऐसे मतलब हाई कोर्ट ने ये रिमार्क दिया था एसएससी को कि आपको ये सब क्वेश्चंस बनाने से बचना चाहिए। आप बच्चे का टैलेंट देख रहे हो कि आप क्या चेक करना चाह रहे हो, आप बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो पूरे वर्ल्ड के सारे देश के लोकल वर्ड्स भी याद रखेगा? भाई कैसे याद करेगा? अब ओके की कोई टर्किश गेम, क्या तुर्की में रहते हैं हम लोग क्या टर्की के सीजल दे रहे हैं एग्ज़ाम, कैसे याद होगा ये बताओ भाई, है ना? और एसएससी क्या है, गलती को जस्टिफाई करेगी। अब वो जस्टिफाई करने के लिए, भाई क्वेश्चन लिखा है मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, ना तो वो इंग्लिश वर्ड है ना ही मीनिंगफुल है, फिर भी जस्टिफाई कर रहे हो। तो चीज़ें समझो यार, ये एसएससी क्यों ऐसा करती है। और मुझे पता था एसएससी क्रिन को भी जस्टिफाई करेगी, इसीलिए मैं बोल रहा था क्रिन को मान लेगी। और कई बच्चे ये मान नहीं रहे थे उस समय कि अरे यार तुझे नहीं पता है, फ्रेंच वर्ड है। भाई मुझे नहीं पता है, आज दिख गया ना, पता चल गया ना आपको कि मुझे नहीं पता था कि आपको नहीं पता था। आज दिख गया ना 7-8 क्वेश्चन बोनस होंगे कि नहीं होंगे, मैं तो गधा था ना उस समय, आज तो एहसास हो रहा होगा कि 7-8 क्वेश्चन मैं पहले ही बोल रहा था कि मिनिमम बोनस होंगे, और देखो हो गए। आज तो नहीं चिल्ला सकते हो ना। तो भाई मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें थोड़ा एक्सपीरियंस से ही आता है। मैंने 4 फरवरी को वीडियो में भी बोला था, सब लोग यूनाइट हो जाओ, कैंपेन कर लो, सारे टीचर्स को रिक्वेस्ट किया था कि फाइनल आंसर की रिलीज़ करवा लो, अभी करवा लो वरना करियर बर्बाद हो जाएगा कई बच्चों का। नहीं सुना किसी ने, आज रो रहे हैं ना, आज कैंपेन हो रहा है, आज ट्विटर कैंपेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यही बात पहले समझ जाते तो आज क्यों हुआ ऐसा झेलते। अब कोई बंदा एक्सपीरियंस से बोल रहा है, भाई कम सब्सक्राइबर है इसलिए आप लोग को नहीं लग रहा है कि ये बंदा क्या है ऑथेंटिक। अब मेरी वीडियोस तो देखो ना, ऑथेंटिसिटी आप देखो, मेरे टेलीग्राम चैनल में तो आओ एक बार, आपको दिख जाएगा। 288 मेरे में 325 लोग हैं, जिसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड कम से कम 150 प्लस हैं। सेलेक्टेड ही बंदे मेरे में घुसे हैं ज़्यादातर, कई एमईए में हैं, कई सीएसएस में, कई जीएसटी में, मतलब भीड़ है 50-60 लोगों की कम से कम। ठीक है, वो क्यों आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं उनको मज़ा आ रहा है, वो जानते हैं कि बंदा जेन्युइन है इसलिए आए हैं वो सब। ठीक है,
तो मेरी बातों को थोड़ा समझा करो कि अगर मैं कोई बोल रहा हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा 2025 के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट केस अगर करोगे भी तो खींचेगा लंबा, ठीक है। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एसएससी फर्म स्टैंड ले चुकी है, वो डॉशियस भेज चुकी है, ठीक है, तो वो जल्दी हार अब नहीं मानने वाली, ठीक है। और जितना मेरे समझ में आता है, मैंने एक चीज़ सीखा है, मोरालिटी बेसिस पे एसएससी को हराना असंभव होता है। आप 2019 का नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए, चाहे कहीं का देख लीजिए, ठीक है। लास्ट में वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सीधा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भेजते हैं जब वो लगता है हार जाएंगे, ठीक है। तो भाई कमीशंस को हराना वही है ना कि आप जब तक बहुत टेक्निकली सही नहीं हो ना तो उनको हरा नहीं सकते। और एसएससी ने तो इस बार सेफ गेम खेला है बिल्कुल बोनस देके, ठीक है। स्टिल अगर आपको चाहते हैं तो भाई अब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, आप अपने हक के लिए लड़िए भाई, मैं किसी को अगेंस्ट मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है, आपका हक है भाई, गलत हुआ है तो आप लड़िए, बिल्कुल लड़िए, बेफिक्र लड़िए, ठीक है। लेकिन वही है ना, जस्टिस लेने में बहुत समय लग जाता है भाई, बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो भाई मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार किसी को भी दोबारा कमेंट करने से पहले थोड़ा देखा करो उस बंदे को नॉलेज है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि हवा में आप यूट्यूबर्स आपको बहुत मिलेंगे जिनके लाख लाख सब्सक्राइबर हैं लेकिन आता जाता कुछ नहीं उनको, 50,000 80,000 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कुछ नहीं आता जाता, सब हवा में बताते रहते हैं, ये है वो है। आप देखिए मेरी वीडियोस देखिए, तब आपको महसूस होगा कि बंदा कितना जेन्युइन बातें करता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। बाकी 2025 के लिए मैं अभी से बता दूं, जून के मिड से लेके 15 जून से लेके 25 जून के बीच में कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएगा। मेंस का एग्ज़ाम सितंबर के एंड में होगा, लास्ट वीक या अक्टूबर के शुरुआत वीक में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आज ये चीज़ नोट कर लो, कल को ये मत कहना अरे एग्ज़ाम आ गया, अचानक आ गया, हवा में आ गया। भाई मैं पहले बता रहा हूँ, नए लड़के हो चाहे रिपीटर हो, ये चीज़ें सबको कोई नहीं पता होती, मैं बता रहा हूँ सेम डेट पे जाएंगी, चाहे तुम देख लेना, अगर कुछ गलती नहीं हो तो यही डेट्स में एग्ज़ाम होंगे सारे, ठीक है। और हाँ, इस बार चांसेस है टीसीएस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसका भी श्योरिटी नहीं, क्योंकि बिड जब दोबारा टेंडर रिलीज होता है तो बिडिंग के लिए दोबारा टीसीएस आता है। तो टीसीएस एसएससी किस बेसिस पे टेंडर निकाल रहा है, क्या वो सॉफ्टवेयर के लिए अलग टेंडर निकाल रहा है, एग्जाम सेंटर्स के लिए अलग निकाल रहा है, तब तो एग्जाम सेंटर्स में टीसीएस ले लेगा और क्वेश्चन सेटिंग के लिए कोई और होगा। लेकिन अगर वो एक ही टेंडर निकाल रहा है सारी चीज़ों का, तब वो टीसीएस के जीतने के फिर चांसेस हो जाएंगे और वो फिर वही ब्लंडर करना चालू कर देगी, ठीक है। तो भाई मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग यूनाइट हो जाइए, एटलीस्ट फॉर सीजल 25। भाई देखो इसमें तो कोई भी डिस्प्यूट ना रखो यार, चाहे आप सेलेक्टेड हो चाहे ना हो, सीजल 25 के लिए सब भाई यूनाइट हो जाओ और रिफॉर्म्स के लिए लड़ो यार, ठीक है, ताकि अगली बार कोई भी जेन्युइन बच्चे के साथ गलती ना हो, नुकसान ना हो, ठीक है। जिसको मिला उसको बधाई, गलती से मिले चाहे डिजर्विंग से मिले, नौकरी मिली उसको बधाई है भाई, बिल्कुल ठीक है। और जिसका भाई कुछ मतलब डिजर्विंग था लेकिन उसके मार्क्स से रुक गया, तो भाई मैं उसके लिए बहुत दुख है मेरा लिए, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। लास्ट ईयर मैं भी झेल चुका हूँ इसलिए मैं जानता हूँ दुख ना, तो ठीक है भाई जो भी है, ठीक है। और भी अगर आपको कोई चीज़ें जानना है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं और बाकी हाँ तो कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड या जो भी रिलेटेड मैंने वीडियोस है मेरे सब डाली हुई हैं, आप देखिए आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में बस इतना बोलूँगा भाई, अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जो कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा यार, ठीक है। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस डाल पाऊंगा, वरना फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना और आगे भी ऐसे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आती रहेंगी। और टेलीग्राम का चैनल मैं डाल दूंगा लिंक में, उसको आप चाहो तो मतलब उसमें आ सकते हो। थैंक यू।